राहुल का प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा। यहाँ विकास हुआ है, विकास पर सब लोग वोट देगा। महिलाओं के लिए तो पड़ेगा, जेंट्सों को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए पड़ेगा। बिहार विधानसभा जो चुनाव है अब एकदम बिल्कुल मुहाने पर आकर के खड़ा हो गया है। आज महानवमी का दिन भी है और आज ही एक राजनीतिक डेवलपमेंट भी हुआ है। पवन सिंह, भोजपुरी के जो सिने स्टार है वो पवन सिंह जो हैं, आज उपेंद्र कुशवाहा से उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई है और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई है। उनको जो भाजपा के केंद्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं वो साथ लेकर गए थे, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और उनका आशीर्वाद भी मिला है। तो ऐसे में राजनीतिक पारा भी बिहार में गर्म हो गया है। तो क्या पवन सिंह से जो गिला शिकवा था उपेंद्र कुशवाहा का वो अब दूर हो गया है? क्या पवन सिंह ने उनको आशीर्वाद दे दिया है? क्योंकि ऐसा ही लग रहा है कि चूंकि विनोद तावड़े ने भी कहा है मीडिया से कि नहीं, अब भाजपा में ही पवन सिंह थे हैं और भाजपा के लिए भी आगामी विधानसभा चुनाव में एज ए कार्यकर्ता काम करेंगे। इसी मुद्दे पर आज हम डेहरी विधानसभा क्षेत्र में है, डेहरी में है और यहाँ क्या इस मुद्दे पर लोगों का राय है हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे पास यहाँ एक दुर्गा मंडप के हम लोग के पास है, वहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनका इस पर कहना है। जी, आज पवन सिंह जी का फिर एक तरह से वापसी हुआ है, गिले शिकवे भुलाकर उपेंद्र कुशवाहा ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। क्या इसका विधानसभा चुनाव पे फर्क पड़ेगा? विधानसभा चुनाव में तो इसका कुछ पड़ेगा, विशेष नहीं पड़ेगा, कुछ पड़ेगा। तो क्या इस एनडीए को लाभ होगा? तो प्रभाव पड़ेगा तो एनडीए में जब हैं, एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा है, ये भाजपा में है, तो दोनों मिल करके लोग काम करेंगे एक पार्टी के विषय जीतने के व्यू से। अब मोछ लड़वल जो करेगा लोग कि हम ये हैं वो हैं, ये करें वो करें, उसमें तो दोनों का फिर वही हश्र होगा जो पहले हुआ था। तो आइए और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि इस बार पवन जी की बात फायदा होगा, फायदा होगा। किस तरह से फायदा को आप देख रहे हैं? वोट से सब वोट एकजुट होगा, एकजुट होके सब लोग मारेगा। तो क्या लगता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में वोटों का बिखराव हो गया था? हाँ, बिखराव हो गया था। अब सब वोट एक जगह हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा तो एक मत से होगा, एक मत से होगा तो वोट पड़ेगा एकदम। तो जो नाराजगी थी उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो भी बताया गया कि अब तो दूर हो गई है। तो ऐसे में जो राजद के लोग, यहाँ के जो अस्थायी विधायक भी हैं या फिर इंडिया गठबंधन, वो भी प्रयास करेगा। तो क्या लगता है कि जो राहुल का भी यात्रा उतरा हुआ तो उसका प्रभाव काट कर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राहुल का प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा। यहाँ विकास हुआ है, विकास पर सब लोग वोट देगा। आइए हमारे पास और कुछ लोग हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। आप खड़े हो जाइए। क्या लग रहा है, कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? पहले 2 भाग में हो गया था, तब 1 भाग में हो जाएगा। तो 2 भाग से 1 भाग तो हो जाएगा, लेकिन वैसे में प्रत्याशी भी बढ़ रहे हैं। जॉन सुराज भी आ गया है। जॉन सुराज के कोई इधर अथी नहीं है, जॉन सुराज कुछ नहीं करेगा, जॉन सुराज कुछ नहीं करेगा। तो क्या भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा नुकसान कर दिया था? उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान नहीं किया था, सब राजपूतों का एकजुट किया था। उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान नहीं किया था। वो उपेंद्र कुशवाहा का पहले ही से नुकसान है, तो उपेंद्र कुशवाहा का नुकसान करेगा? वो जाकर राजपूत के विरोध में कैंडल मार्च कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, तो उनको क्या नुकसान करेगा? वो उपेंद्र कुशवाहा को नहीं नुकसान किया था। वो तो क्या ये माना जाए कि जो राजपूत समाज के लोग हैं वो उपेंद्र कुशवाहा से वास्ट थे, इसके वजह से ऐसा हुआ? हाँ, इसी की वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन अब तो पवन सिंह उपेंद्र जी के साथ आ गए हैं। उपेंद्र सिंह के साथ नहीं है, वो इंडिया भाजपा के साथ है। तो एनडीए में तो भाजपा है ना? अरे एनडीए में, हाँ ठीक है, हाँ उपेंद्र कुशवाहा है एनडीए में, लेकिन वो भाजपा के साथ है। तो अभी जैसा कि आपने सुना कि वो उपेंद्र कुशवाहा का नहीं, कोई एक विशेष को लेकर के, जाति विशेष को लेकर के इन्होंने अपनी बात रखी। और भी हमारे साथ लोग हैं, इधर कुछ महिलाएं भी पूजा मंडप में आई है। आइए उनसे भी देखते हैं बात करके कि क्या है उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। आप यहाँ पूजा करने आई, आप ये बताइए कि आज उपेंद्र कुशवाहा के साथ पवन सिंह की मुलाकात हुई है, अच्छी वातावरण मुलाकात हुई है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो है इसका लाभ मिलेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे कहने के मेरे हिसाब से, क्योंकि आए हैं, बहुत खुशी की बात है कि भाई बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन भाजपा जो महिलाओं की इज्जत दे रही है, अगर उस चीज़ पर रास्ते पर चल रहे हैं, सबसे पहले तो ज्योति जी को अपनाएं, क्योंकि उनकी अपनी पत्नी है। और जब घर को जो मान ली नहीं संभाल पाएंगे तो बाहर को क्या संभाल पाएंगे? राज्य है चाहे देश है, जो भी कोई भी हो,
आज मोदी जी जितने महिलाओं को व्यवस्था दी है, महिलाओं को कद्र करते हैं, चाहे जो भी भाजपा में हैं, अभी तक हम जितने भाजपा वालों से मिले, हम भी भाजपा में हैं, तो वो हर चीज़ को कद्र किया गया है। तो आगे हम यही चाहेंगे, अगर वो कद्र करते हैं, अपने पत्नी को अपनाते हैं, तो आने से अच्छी बात है, उसके लिए हम लोग खुशी है। सारे महिलाएं उनके साथ हैं। अगर नहीं ज्योति जी को अपनाते हैं तो हमारे सारे महिलाएं उनके खिलाफ हैं। तो क्या लगता है कि अगर पवन सिंह भाजपा और एनडीए के साथ आ भी जाते हैं, चुनाव में विधानसभा प्रचार भी करते हैं, लेकिन वो जो उनका व्यक्तिगत जो पारिवारिक जो मामला है उस पर असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, महिलाओं के लिए तो पड़ेगा, जेंट्सों को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए पड़ेगा। आप क्या कहती हैं, क्या लग रहा है पवन सिंह के आने से कुछ एनडीए का बात बनेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है कि पवन सिंह एनडीए या भाजपा को अपने ज्वाइन किए हैं, लेकिन वो भी सही बात कह रही हैं कि परिवार को छोड़ना नहीं चाहिए, परिवार को अपनाना चाहिए। और माता रानी का दिन है, भगवान करे कि दोनों का फैमिली मतलब अच्छे से ज्वाइंट फैमिली चले, छोड़ना नहीं चाहिए परिवार को। और आगे एनडीए और भाजपा अगर जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पवन सिंह का भी सपोर्ट मिला हमारे मतलब नेता लोग को, और साथ में रहते हैं, अच्छे वोट से जाएंगे, बहुत खुशी की बात है, इसलिए कि वो क्षत्रिय समाज से है और हमारा क्षत्रिय समाज में अगर वो जुड़े हैं तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। पवन सिंह आज उपेंद्र कुशवाहा जी से मिले हैं और उनकी एक तरह से पुनर्वापसी हुई है भाजपा में, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया बात है। भाजपा में जो फोटो का बिखराव हो रहा था वो पूरे शाहबाद के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी खुशी की बात है पवन जी। इसका चुनाव पर कितना, विधानसभा चुनाव उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, उस हिसाब से तो बहुत सारा वोटों का बिखराव हुआ था, पूरा शाहबाद साफ हो गया था, मगध के कुछ क्षेत्र वो चले गए थे, तो उससे उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया चीज़ है। वोटों का बिखराव नहीं होगा, वोट एकजुट होगा, पूरा एनडीए इम्पैक्ट रहेगा। तो जो ये माना जाए कि जो लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोटर्स जो थे इधर उधर हो गए थे, जिसका नुकसान हुआ था, अब उनके आने से और उपेंद्र कुशवाहा जी का आशीर्वाद देने से ये मामला पैचअप हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, कुशवाहा प्लस राजपूत का जो कंट्रोवर्सी चल रहा था वो बिल्कुल समाप्त होंगे, इधर आराम से ख़त्म हो जाएगा और कुशवाहा वोटर या फिर राजपूत वोटर सब एनडीए के साथ आ जाएंगे। जो आशीर्वाद है उपेंद्र कुशवाहा का पवन सिंह को मिल गया, सुबह उनकी मुलाकात हुई है, इसको कैसे आप देखते हैं? अब माना जा रहा है कि एनडीए को काफ़ी बल मिलेगा आगामी विधानसभा चुनाव में, खास करके शाहबाद को लेकर के काफ़ी इन सब चीज़ों की कही जा रही है, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा संकेत है ये, समझ लीजिए कि डेहरी विधानसभा के लिए नहीं, अगल बगल के रोहतास ज़िले के अगल बगल के जो 2-3 ज़िले जो है ना, वो इनके फैन फॉलोअर इतने अच्छे हैं कि इन्होंने अपना निर्दलीय उम्मीदवार प्रत्याशी बन करके अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अमेजिंग कर सकते हैं कि अगर उस पर एनडीए का भी हाथ पड़ जाता है तो इनका ताकत 2 गुना से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय एक तरह से लड़ गए थे पवन सिंह, जिसके बाद से जो नुकसान हुआ वो तो सबको पता है, और तीसरे नंबर पर चले गए थे, और इसके चलते कुशवाहा वोटर्स भी जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे, जिसका परिणाम ऐसा हुआ कि शाहबाद में ऐसा माना जा रहा है कि नुकसान हो गया। तो क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा से आशीर्वाद मिलने के बाद जो कुशवाहा वोटर्स हैं और जो क्षत्रिय समाज के जो वोटर्स थे, जो इन लोगों में एक बिखराव हो गया था, अब वो एनडीए को मिले? बिल्कुल रविकेश जी, देखिए ये चुनाव एक अंदरूनी मामला होता है, कुछ ना कुछ तो सबको दिल से तसल्ली नहीं मिल पाता है। उनको कुछ नाराज़गी थी, इसलिए अपना निर्दलीय, उनको ऐसा नहीं कि भाजपा ने कभी उनको दरकिनार किया था, वो खुद स्वेच्छा से अपना सीट छोड़ करके यहाँ पर अपना काराकाट पर अपना जन्मभूमि कर्मभूमि जो भी मानते हो मान करके इन्होंने चुनाव से यहाँ दांव आजमाया था, और उसमें हद तक कामयाबी भी पाई थी उन्होंने। ऐसा नहीं कि वो केवल निर्दलीय लड़े थे तो मतलब वो कोई पिछले सीट पर चले गए थे, उन्होंने अच्छे अच्छे कैंडिडेट को मात दिया था, उपेंद्र कुशवाहा जैसे इसको तीसरे नंबर पर डाल दिया था। तो जाहिर सी बात है कि जब उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी, उनसे गिला शिकवा दूर हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा एनडीए का कुनबा जो है वो इनके आने से न कि केवल डेहरी विधानसभा, मतलब अगल बगल के कई एक विधानसभाओं पर उनका छाप छोड़ेगा और उनको मजबूती भी देगा एनडीए को। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि नेता और दल तो मिल जाते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं या जो वोटर्स होते हैं वो कितना इस चीज़ को पचा पाते हैं या मिल पाते हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का जो कुशवाहा वोटर्स है और जो पवन सिंह को लेकर के जो क्षत्रिय वोटर्स है, तो क्या लगता है कि इन लोगों के मिल जाने के बाद वोटर्स का भी अब गिला शिकवा दूर होगा, उसका लाभ मिलेगा? जिसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि
पार्टी जब दो खेमे में बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि वोटर्स का भी थोड़ा सा मतभेद बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा दूरियां बन जाती हैं कि फिर वो आपस में विलय ना हो। जब ऊपर के शीर्ष नेतृत्व करने वाले जब आपस में क्षमा याचना कर करके एक दूसरे का गला मिल रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि वोटर्स तो अपने आप में ही एक कुनवा हैं, वो सब मिल करके सबको एकदम नहीं कहते हैं कि एनडीए को बल देने का प्रयास करेंगे। हम लोग को और मदद मिलेगी। इंडियन जो भी है वो सातों सीट हम लोग सोचेंगे कि अपने कब्जे में करें। और पवन सिंह हमको आने से हम लोगों को खुद मदद मिल गई। हम अभी ही देख के ही आ रहे थे, उसी समय हम इस पर रह के कह दी कि वाह भाई। और क्या कहा जाता है कि खुद हम उनके निर्दलीय लड़ने के विरोध में खुलकर प्रचार किए थे। तो अब क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा से आशीर्वाद मिल जाने के बाद अब जो एनडीए का जो वोटर्स है वो बिखराव जो था वो अब नहीं होगा? एकदम नहीं होगा, एक होना भी नहीं चाहिए। और जो बिखराव होगा वो समझिए कि ना के बराबर है। तो अभी आपने सुना डेहरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का क्या है अपना एक विचार, जो पवन सिंह के आने के बाद, पुनर्वापसी के बाद भाजपा में वो लोग क्या सोचते हैं, इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वोटर्स के मन में क्या है, ये अभी आपने, जैसा कि हमने बात किया और लोगों से पता करने की कोशिश की कि आखिर इस मामले में उनका क्या कहना है। वैसे हम आपको बता दें कि आज पवन सिंह का जो उपेंद्र कुशवाहा से मिलना, उनका आशीर्वाद लेना और उसके बाद बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जाना ये बात कि ये भाजपा के थे और भाजपा में ही हैं और भाजपा के लिए आगे सिपाही के तौर पे काम करेंगे, ये अपने भाजपा के जो नेता हैं और जो लोग हैं और एनडीए के जो वोटर्स हैं उन्हें एक मैसेज दिया गया ताकि जो पिछली लोकसभा चुनाव में जो गलती हुई है वो ना हो और एक मुश्त वोट जो है वो एनडीए को मिले और इसका लाभ एनडीए को मिले। क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन भी अपना सारा जोर लगाए हुए है और इसे ही शाहाबाद का क्षेत्र जो है, रोहतास जिला जो है, एक तरह से सभी राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं का केंद्र बिंदु बन गया है। और पवन सिंह के आने के बाद चूँकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि पवन सिंह भी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़े और अब ये देखना होगा कि वो चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, लेकिन जहाँ से भी लड़ेंगे निश्चित तौर पर वो फिर हॉट सीट हो जाएगा और फिर सारी लोगों का केंद्र फिर वो जगह जरूर रहेगा। बाद बाकी परिणाम अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि पवन सिंह के आने के बाद एनडीए को कितना लाभ हुआ और इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान हुआ। रविकेश उपाध्याय, न्यूज़ 24, रोहतास।